कहते हैं मदद उसी की करनी चाहिए जो मदद मांग रहा हो। जो मदद नहीं मांग रहा, आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आपको मुसीबत में डाल सकता है। आओ जानते हैं इस कहानी को कि मदद किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर कहानी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और कमेंट कर अवश्य बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी और कहां से सुन रहे हैं। चलो कहानी को शुरू करते हैं। दशहरा का दिन था। सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। एक दयालु आदमी वो भी गंगा स्नान करने जा रहा था। सभी अब रास्ते से होकर जा रहे थे, लेकिन दयालु आदमी, साधारण आदमी थोड़ा रास्ता से हट के गंगा की रेती में होकर निकलने लगा। अचानक उसकी नज़र एक सरप पर पड़ी जो कि गंगा जी की रेती में वह सरप तड़फ रहा था। क्योंकि जेठ का दशहरा था, जेठ की गर्मी में लुएं की वजह से रेत गर्म हो गया था। उसकी वजह से वो सरफ इधर उधर तड़फ रहा था। उस व्यक्ति को दया आई और उसने अपने थैले में उठाकर रखकर और वो छाँव में छोड़ दिया। सरप जैसे ही थैले से निकला और उस व्यक्ति से कहने लगा कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, दयालु ने, कि भाई मैंने तेरी मदद की है और तू मुझे ही खाएगा। सरप ने कहा कि देख भाई, नेकी की जगह बदी है। उस व्यक्ति ने बोला कि भाई ये तू कहता है, किसी से पूछ ले अगर नेकी की जगह बदी हो तो। अगर आप किसी के साथ में अच्छा करते हैं तो आपको बुरा ही मिलता है। चलो इस पेड़ से ही पूछ लेते हैं जिसके नीचे तुमने मुझे छोड़ा है। सरप ने कहा। वो नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ से जब पूछा गया तो नीम के पेड़ ने कहा कि देख भाई, लोग गंगा स्नान के बाद मेरे छाँव में बैठेंगे, छाँव खाएंगे और फिर ऊपर को निगाह उठाएंगे, देखेंगे इस पर कौन सी लकड़ी कामयाब है। मेरी खाट की पाटी या मेरे घर का पशुओं का खूंटा, कुछ ना कुछ अपनी नीयत खराब अवश्य करेंगे। मेरी छाँव भी खाएंगे और मुझे काटने को भी सोचेंगे। तो इसीलिए भाई नीयत की जगह बदी है, नेकी की जगह बदी है। सरप ने कहा, भाई अब तो तुझे खा लूँ। उस साधारण व्यक्ति ने कहा, दयालु आदमी ने, क्या भाई चल एक गाय से और पूछते हैं। वो गाय सामने खेतों में चर रही है, उससे और पूछते हैं। सरप और वो दयालु आदमी दोनों ही चले गए। फिर गाय से कहा कि गौ माता, मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। मैंने सरप को रेती से जलते हुए उठाकर नीम के पेड़ के नीचे से रखा और नीम के पेड़ से जब पूछा गया तो नीम के पेड़ ने भी कहा कि नेकी की जगह बदी है। अब तू ही फैसला कर सकती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस गाय ने कहा कि देख भाई,
मनुष्य जिस घर में मैं पाली जाती थी, जब तक मैं दूध देती रही मेरी खातिरदारी अच्छी की, और जब मैंने दूध देना बंद किया तो जिस मालिक ने मुझे पाला था उसने कसाई के हाथों बेच दिया और मेरे बछड़े को अपनी बैलगाड़ी में जोता। मैं कसाई के हाथों से छुट के अपनी जान बचा के भाग आई। तो देख भाई, नेकी की जगह बदी है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हें बुरा ही मिलेगा। ये इस संसार का नियम है। वह दयालु आदमी, साधारण आदमी बहुत पछताया। फिर उसने कहा सर्प ने, क्यों भाई, अब तो तुझे खा लूं? दयालु आदमी ने कहा भाई बस एक लास्ट चांस और है। देख वो सामने गंगा स्नान करने व्यक्ति आ रहा है, एक सबसे अलग हटके, उससे पूछ लेते हैं, उसके बाद मैं किसी से नहीं पूछूंगा, फिर तू मुझे खा लेना। वो व्यक्ति पास में आया, व्यक्ति को सारी कहानी बताई उस दयालु आदमी ने। व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति ने जो गंगा स्नान करने जा रहा था, कि ये सर्प तूने कैसे उठाया? तो कि मैंने ऐसे उठाया। तो रखा काय में था? कि झोले में। तो उसको फिर से झोला में रख लिया। झोला में रखने के बाद कि ये कहाँ था? कि वहाँ था। तो कि चल फिर वहीं चल। वो जाने के बाद कि ये कहाँ पड़ा था? कि यहाँ पड़ा था। तो उसको गरम रेत में दोबारा उस सर्प को छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद उस सर्प पर रहा नहीं जा रहा, तड़फ रहा था उस गर्म रेत में। उस दयालु आदमी से कहा उस व्यक्ति ने जो गंगा स्नान करने जा रहा था, कि अब क्या देख रहा है? जहाँ ये था वहीं आ गया, अब तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। आज के बाद जो तुझसे मदद मांगे उसकी मदद करना, जो मदद नहीं मांगे उसकी मदद मत करना। नेकी की जगह बदी है। मदद मांगते कि मदद करो, मदद नहीं मांगे तो मदद मत करो। उस दयालु साधारण आदमी ने वो अपने दिमाग में बात को बिठाया और उस सर्प को वही जलती रेती में छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में आपके समझ में क्या आया हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और इस कहानी वो आप कहाँ से सुन रहे हैं हमें अवश्य बताएं।